हे भक्तजनों, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पालन से जीवन में सुख, शांति, धन, धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है और जिसका उल्लंघन करने पर घर परिवार में कंगाली, दरिद्रता, कलह, क्लेश और अशांति का वास हो जाता है। यह पर्व है पुत्रदा एकादशी, जो इस वर्ष 5 अगस्त को पड़ रही है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इस दिन उपवास और नियम का पालन करने से जीवन में पापों का क्षय होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। यही कारण है कि हम आपको आज विस्तार से बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन किन कार्यों से दूर रहना चाहिए ताकि आपके घर परिवार में कभी दरिद्रता का वास न हो और जीवन में सदैव लक्ष्मी कृपा बनी रहे। भक्तों, पहले आपको यह समझना होगा कि पुत्रदा एकादशी का महत्व इतना अधिक क्यों है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जब मनुष्य पिछले जन्म के पापों से दुखी होकर जीवन में कष्ट भोगता है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत उसके पापों का शमन करता है और उसे संतान प्राप्ति के साथ साथ समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इसी कारण इसे पुत्र प्राप्ति कराने वाली एकादशी भी कहा जाता है। परंतु अगर इस दिन हम कुछ अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो इसका परिणाम उल्टा पड़ सकता है और घर में सुख समृद्धि की जगह कंगाली और दुर्भाग्य आ सकता है। इसलिए भक्तजन वास्तु ज्ञान चैनल के इस विशेष वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप समझ सकें कि किन गलतियों से बचकर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को कष्ट मुक्त बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, यह दिन पूरी तरह से सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, प्याज, लहसुन, मदिरा या नशे की कोई भी वस्तु शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और एकादशी के व्रत का प्रभाव नष्ट कर देती है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति व्रत रखते हुए भी इन वस्तुओं का सेवन करता है उसका व्रत अधूरा माना जाता है और उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। इसलिए भक्तों, यदि आप अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं तो इस दिन केवल फलाहार या सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन क्रोध करना भी एक बड़ा दोष माना गया है। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वह दूसरों को दुख पहुंचाता है। भगवान विष्णु को क्रोधी स्वभाव पसंद नहीं है। यदि इस दिन आपने किसी पर गुस्सा किया तो यह आपके व्रत का प्रभाव कम कर देगा और आपके घर में अशांति का वातावरण बना देगा। इसलिए इस दिन संयम बनाए रखें और यथासंभव शांत रहें। भक्तों, इस दिन किसी का अपमान करना भी महापाप कहा गया है, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो या आपसे परिचित या अपरिचित हो। किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से भगवान नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन से लक्ष्मी कृपा दूर हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन हर व्यक्ति के साथ मधुरता से बात करें और यथासंभव किसी की सहायता करें ताकि भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। भक्तों, इस दिन धन का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। कई लोग बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं या जुआ सट्टा जैसी गतिविधियों में धन लगाते हैं। यह कार्य न केवल इस दिन पाप है बल्कि आपके घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता में करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उसके घर में धन की वृद्धि होती है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का छल कपट, धोखा या झूठ बोलना भी वर्जित माना गया है। यह दिन पूर्ण रूप से सत्य और धर्म का पालन करने का है। यदि इस दिन आपने किसी को धोखा दिया या किसी प्रकार का अनैतिक कार्य किया तो इसका दुष्परिणाम आपको जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन न केवल कर्म बल्कि विचारों की भी शुद्धि बनाए रखें। भक्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन आलस्य करना घर में दरिद्रता को बढ़ाता है। यदि इस दिन आप आलस्य में समय बिताते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते,
तो यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है और आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ाता है। इसलिए इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करते रहें। भक्तों, यह भी ध्यान रखें कि पुत्रदा एकादशी के दिन किसी जीव जंतु को हानि न पहुंचाएं। यह दिन करुणा और दया का है। यदि आप किसी भी जीव की हत्या करते हैं या उसे कष्ट पहुंचाते हैं तो इसका सीधा दुष्परिणाम आपके घर परिवार पर पड़ता है। भगवान विष्णु को यह आचरण बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जितना हो सके इस दिन दया भाव रखें और जीवों की सेवा करें। यदि संभव हो तो गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और गरीबों को भोजन कराएं। भक्तों, इस दिन दूसरों की निंदा करना भी पाप माना गया है। जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो यह हमारे पुण्य को नष्ट कर देता है और हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए इस दिन अपने वाणी पर संयम रखें और किसी के बारे में बुरा न बोलें। भक्तों, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आएगी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी। वास्तु ज्ञान चैनल आपको समय समय पर ऐसे ही धार्मिक उपाय और शास्त्रीय ज्ञान उपलब्ध कराता रहता है। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। भक्तों, याद रखें, पुत्रदा एकादशी केवल एक पर्व नहीं है, यह आपके जीवन को सकारात्मकता और उन्नति से भर देने वाला दिव्य अवसर है। इसलिए इस दिन को पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से मनाएं और भूलकर भी उन कार्यों को न करें जिनका उल्लेख हमने इस वीडियो में किया है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना कि व्रत और पूजा की विधि जानना, क्योंकि भगवान विष्णु केवल उन्हीं भक्तों पर कृपा बरसाते हैं जो इस दिन नियम और संयम का पालन करते हैं। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि इस दिन हर प्रकार का असत्य और अधर्म मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देता है और जीवन में दरिद्रता का मार्ग खोल देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा धन धान्य की वृद्धि हो तो आपको इस दिन हर प्रकार की अनैतिकता से दूर रहना चाहिए। यह दिन पूरी तरह से भक्ति साधना और सत्य के मार्ग पर चलने का दिन है। भक्तों, बहुत से लोग इस दिन व्रत तो रखते हैं लेकिन मन में अहंकार पाल लेते हैं। यह अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु को अहंकारी स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आपने इस दिन अपने पुण्य कार्यों का दिखावा किया या किसी को नीचा दिखाने के लिए अपने दान या पूजा का प्रचार किया तो यह आपके व्रत को निष्फल कर सकता है। इसलिए इस दिन हर कार्य गुप्त रूप से और निस्वार्थ भाव से करें ताकि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी भी प्रकार का कर्ज लेना या देना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप पुत्रदा एकादशी के दिन किसी से आड़ लेते हैं तो यह आपके जीवन में आर्थिक परेशानियों को बढ़ा सकता है और यदि आप किसी को उधार देते हैं तो यह धन आपके पास लौटकर नहीं आता है। इसीलिए इस दिन लेन देन से बचना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस दिन जितना हो सके गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें, लेकिन उधार न दें। भक्तों, इस दिन झगड़ा विवाद करना भी बहुत बड़ा दोष माना गया है। यदि आप घर में या बाहर किसी के साथ वाद विवाद में उलझते हैं तो यह आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और घर की शांति भंग कर देता है। पुत्रदा एकादशी का दिन शांति, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए इस दिन अपने क्रोध और वाणी पर पूर्ण संयम रखें और किसी के साथ कटु शब्दों का प्रयोग न करें। यदि आपके घर में वातावरण शांत और पवित्र रहेगा तो भगवान विष्णु की कृपा भी आपके जीवन में बनी रहेगी। भक्तों, इस दिन अनावश्यक रूप से अधिक बोलना भी पाप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जितना हो सके मौन रहें या भगवान का नाम जपते रहें, क्योंकि मौन रहने से मन और वाणी दोनों पवित्र रहते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम व्यर्थ की बातें करते हैं तो हमारे मन में विकार उत्पन्न होते हैं और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन अपने समय का सदुपयोग भगवान का स्मरण करने में करें। भक्तों, इस दिन बुरी संगति से भी बचना चाहिए।
क्योंकि बुरी संगति मनुष्य के जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाती है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं या भगवान की निंदा करते हैं, तो इस दिन उनसे दूरी बनाए रखें और यथासंभव सज्जनों की संगति करें ताकि आपका मन भक्ति में लगा रहे। भक्तों, यह भी ध्यान रखें कि पुत्रदा एकादशी के दिन कोई भी अपवित्र कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे नाखून, बाल, दाढ़ी या मूंछ काटना, स्नान के बाद गंदे कपड़े पहनना या शौचादि के बाद शुद्धता का पालन न करना। यह सभी कार्य आपके व्रत को कमजोर कर देते हैं और भगवान की कृपा को दूर कर देते हैं। इसलिए इस दिन पूर्ण शुद्धता का पालन करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भक्तों, इस दिन दूसरों को कष्ट पहुंचाना भी महापाप है। यदि आपने किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट दिया तो इसका सीधा दुष्परिणाम आपके जीवन में पड़ेगा। भगवान विष्णु करुणा और दया के सागर हैं। वे उन भक्तों पर प्रसन्न होते हैं जो जीव मात्र के प्रति दया भाव रखते हैं। इसलिए इस दिन किसी को भी दुख न पहुंचाएं, बल्कि यथासंभव सबके प्रति दया और प्रेम रखें। भक्तों, बहुत से लोग इस दिन दिखावे के लिए पूजा करते हैं, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं होती। भगवान ऐसे आचरण से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन केवल वही कार्य करें जिनमें आपका मन और आत्मा दोनों जुड़ सके, क्योंकि दिखावे से कुछ नहीं होता। भक्तों, यह दिन दान पुण्य करने का है, लेकिन दान भी सोच समझकर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और धन का दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि दान ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो दुराचार में लिप्त है, तो यह दान व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस दिन दान देने से पहले यह देख लें कि जिसे आप दान दे रहे हैं वह पात्र है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले को इस दिन अधिक सोना नहीं चाहिए। अधिक नींद आलस्य का प्रतीक है और आलस्य जीवन में प्रगति को रोक देता है। यदि आप दिन भर सोते रहते हैं तो यह व्रत का अपमान है। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठें, भगवान का ध्यान करें और दिन भर सक्रिय रहें। भक्तों, इस दिन किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य जैसे चोरी या दूसरों की वस्तु हड़पना न करें। यह कार्य आपके जीवन में पाप और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। भगवान विष्णु को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो छल कपट करते हैं। भक्तों, यदि आप इन सभी बातों का पालन करेंगे तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आएगी और आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहेगी। इसलिए वास्तु ज्ञान चैनल आपसे आग्रह करता है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अपने जीवन में इन गलतियों को करने से बचें, ताकि आपका व्रत पूर्ण रूप से सफल हो सके। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाले हमारे सभी धार्मिक और शास्त्रीय वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर है। यह व्रत न केवल हमारे पापों को नष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन को धन, धान्य और सुख समृद्धि से भर देता है। परंतु जैसा कि हमने आपको बताया कि इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। अब हम आपको इस भाग में उन बातों पर और अधिक विस्तार से बताएंगे जिनसे आपको इस दिन बचना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा बनी रहे। भक्तों, इस दिन किसी प्रकार का हिंसक व्यवहार करना या मन में किसी के प्रति द्वेष भाव रखना भी घोर पाप माना गया है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद केवल उन्हीं पर बरसता है जिनके मन में करुणा और प्रेम होता है। यदि आप इस दिन किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव रखते हैं तो यह आपके व्रत का पुण्य नष्ट कर देता है और आपके जीवन में कलह क्लेश को बढ़ाता है। इसलिए इस दिन अपने मन को जितना हो सके शांत रखें और दूसरों के प्रति शुभ भाव रखें। भक्तों, यह भी ध्यान रखें कि पुत्रदा एकादशी के दिन घर में अशुद्ध वातावरण नहीं होना चाहिए। बहुत बार लोग घर की साफ सफाई नहीं करते और पूजा के स्थान पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। यह आपके व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए इस दिन घर को अच्छे से साफ करें और पूजा स्थल को विशेष रूप से स्वच्छ और सुगंधित बनाएं, ताकि भगवान विष्णु का आगमन आपके घर में हो सके।
भक्तों, इस दिन भूलकर भी भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप भोजन को बर्बाद करते हैं या व्यर्थ फेंकते हैं तो यह लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और आपके घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। इस दिन जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन बनाएं और बाकी बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों को दान कर दें, ताकि यह पुण्य कार्य आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि कर सके। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि किसी प्रकार का अनिष्ट विचार मन में नहीं लाना चाहिए। यह दिन पूर्ण रूप से पवित्रता और सद्भावना का दिन है। यदि आप इस दिन नकारात्मक विचार करते हैं तो यह आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इसलिए जितना हो सके भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक सोच रखें। भक्तों, बहुत से लोग इस दिन दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह भी घोर पाप है। यदि आप किसी की वस्तु छिपा लेते हैं या बिना अनुमति के उपयोग करते हैं तो इसका दुष्परिणाम आपके जीवन में पड़ेगा। इसलिए इस दिन और किसी भी दिन ईमानदारी से जीवन जिएं और दूसरों की वस्तु का सम्मान करें। भक्तों, इस दिन अनुशासन का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आप समय पर उठते नहीं हैं या पूजा में देर करते हैं तो यह भगवान के प्रति आपकी लापरवाही दर्शाता है। इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु की आराधना करें, ताकि वे आपके जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करें। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन घर में लड़ाई झगड़ा करना घर की शांति को नष्ट कर देता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर हम अपने परिवार के सदस्यों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन इस दिन यह गलती भूलकर भी न करें, क्योंकि जब घर में कलह होता है तो लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए इस दिन घर में हंसी खुशी और आपसी प्रेम का वातावरण बनाए रखें। भक्तों, इस दिन कोई भी गलत संगति आपके व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो भगवान की निंदा करते हैं या अधार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं तो इस दिन उनसे दूरी बनाए रखें और अपना समय भक्ति में लगाएं, क्योंकि संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन आलस्य से दूर रहना बहुत जरूरी है। आलस्य जीवन में नकारात्मकता का कारण बनता है। यदि आप दिन भर सोते रहते हैं तो यह व्रत का अपमान है। इसलिए इस दिन अधिक सोने से बचें और अपने समय का सदुपयोग पूजा पाठ, दान पुण्य और भगवान के नाम जप में करें। भक्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि इस दिन अनावश्यक क्रोध करना आपके जीवन में दरिद्रता को बढ़ाता है। यदि आप इस दिन गुस्से में किसी को अपशब्द कहते हैं तो यह भगवान विष्णु को अप्रिय लगता है। इसलिए इस दिन अपनी वाणी को मधुर बनाएं और दूसरों से प्रेम से बात करें। भक्तों, इस दिन ईश्वर की उपेक्षा करना भी एक बड़ी भूल है। कई लोग इस दिन व्रत तो रखते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं करते या भगवान का ध्यान नहीं करते। यह आपके व्रत को अधूरा कर देता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, मंत्र जाप करें और व्रत कथा सुनें, ताकि भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। भक्तों, यह भी याद रखें कि इस दिन यदि आप किसी से कटु व्यवहार करेंगे तो यह कटुता आपके जीवन में कष्ट को आमंत्रित करेगी। इसलिए इस दिन यथासंभव सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको समय समय पर ऐसे ही शास्त्रीय और धार्मिक ज्ञान प्रदान करता रहता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाले हमारे हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। भक्तों, यदि आप इस दिन इन सभी बातों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आएगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहेगा। पुत्रदा एकादशी का यह पवित्र पर्व न केवल आपके जीवन को सुख शांति से भर देगा, बल्कि आपको आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर भी अग्रसर करेगा। इसलिए इसे पूरे नियम, संयम और श्रद्धा भाव से मनाएं और भूलकर भी इन गलतियों को न करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय जय श्री राधे, जय जय भगवान विष्णु। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें।